वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। क्या आपने तस्वीरों में मौजूद इन लोगों को पहचाना? अगर नहीं पहचाना तो एक बार फिर देखिए तस्वीरें आप। जी, शायद अब आपने पहचान लिया होगा। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों के नुमाइंदा बनकर हर रोज़ जहरीले एंकरों के साथ और जहरीले चैनलों पर डिबेट करने के लिए जाते हैं, मुस्लिम इश्यूज़ पर डिबेट करने जाते हैं। दरअसल चैनल्स डिबेट करने नहीं बुलाते, चैनल्स इनको जलील करने के लिए बुलाते हैं और इनके हवाले से पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को जलील करने के लिए बुलाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तस्वीरों में मौजूद इन लोगों को क्या आपने कभी सुना कि किसी हीटेड आर्गुमेंट या किसी बहुत ही जहरीले किस्म की डिबेट के बाद इन्हें घर जाकर नज़ला हुआ हो, ज़ुकाम हुआ हो या इनके बुखार की कोई इत्तला आपको मिली हो? खुदा करे कि ऐसा ना हो, ना इन्हें नज़ला हो, ना ज़ुकाम हो, ना बुखार हो। हम इनकी सेहत की दुआ करते हैं। लेकिन ये सवाल बहुत अहम है और ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस के तर्जुमान राजीव त्यागी के बारे में आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। एक बहुत ही जहरीली किस्म की बहस के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। संबित पात्रा उनके मुकाबले पर थे, जो बीजेपी के तर्जुमान थे। बेंगलोर के हादसे पर या बेंगलोर के वाक़े पर बहस हो रही थी और संबित पात्रा मामूल के मुताबिक राजीव त्यागी को बुरा भला कह रहे थे। उन्होंने राजीव त्यागी को जयचंद कहा। जयचंद हिंदुओं में वैसा ही है जैसे मुसलमानों में मीर जाफ़र और मीर सादिक। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद और देखिए, डिबेट के दौरान कई मर्तबा उन्होंने पानी पिया। उनके डॉक्टर का कहना है कि उनको डिबेट के दौरान ही दिल का दौरा पड़ चुका था, जबकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री में उनको कोई मेजर या क्रॉनिक बीमारी नहीं है। उनकी बेवा ने भी एक वीडियो में कहा कि मेरे शौहर को जब दिल का दौरा पड़ा डिबेट के फ़ौरन बाद, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुझे मार डाला। उनकी बेवा का कहना ये है कि ये लोग ज़ाहिर है वही थे जो डिबेट में उनके साथ थे। संबित पात्रा का नाम उन्होंने ख़ास तौर पर लिया है। संबित पात्रा ने उनको कहा था कि हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, और उनको ये भी कहा था कि टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं हो जाता, और दिल पर टीका लगाओ, दिल पर। उससे पहले, डिबेट से पहले संबित पात्रा का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने क्या लिखा, आज तक पर 5 बजे शाम को बेंगलोर वायलेंस पर बहस, और आगे लिखा, आज दिल में बहुत आग है। आग शब्द नहीं लिखा, बल्कि आग, जलती हुई आग दिखा दी गई। ज़रा गौर से सुनिएगा। और फिर आगे कहा कि आज उसे निकालना है। ये आखिर क्या है? ये क्या सरहद पर दुश्मनों से लड़ने के लिए जा रहे हैं संबित पात्रा, या अपने पॉलिटिकल राइवल से बहस करने के लिए जा रहे हैं? क्या पॉलिटिकल राइवल से बहस करने का यही तरीक़ा है? ये तरीक़ा तो दुश्मनों से लड़ने का है, और वो भी सरहद पर जाकर। हमें खुशी होगी अगर संबित पात्रा ये कहें कि आज मैं सरहद पर जा रहा हूँ पाकिस्तान की, और दिल में बहुत आग है और उस आग का मुझे इजहार करना है, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन ये अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ आग निकालते हैं आप। क्या मुल्क ने इस पर गौर किया? क्या हुकूमत इस पर गौर करती है? उसके बाद अलका लांबा ने एक ट्वीट किया जब राजीव त्यागी का इंतकाल हो गया कि आपके दिल की ही आग आज किसी को ज़िंदा निकल गई। पुण्य परसुन वाजपेयी ने लिखा कि चैनलों की ऐसी डिबेट का बाइकाट कीजिए।
कल आपकी जान भी जा सकती है। मैं यहाँ रुककर एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक अरसे से मुस्लिम दानिश्वरों से और ख़ास तौर पर उलमा से जो टीवी डिबेट में जाते हैं उनसे दरख्वास्त करता आ रहा हूँ हाथ जोड़कर कि बराए करम इन टीवी डिबेट्स में मत जाइए। अब ये टीवी डिबेट्स इस लायक नहीं रही कि आप जाएं, क्योंकि वो लोग शोर मचाते हैं, आपकी आवाज़ बंद करते हैं और जो दूसरा फरीक मुखालिफ है उसको खूब मौका देते हैं कि वो आप पर चढ़े, आपको गालियाँ दे। खुद एंकर्स भी शामिल हो जाते हैं लेकिन आपको मौका नहीं देते। अच्छे डिबेट करने वाले भी हैं। मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, देखिए ये अच्छी डिबेट करते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं। पहचाना आपने इनको? लेकिन इनके साथ भी वही रवैया होता है टीवी चैनलों का, इनको बात पूरी करने नहीं दी जाती। इसलिए मैं दरख्वास्त करता रहा हूँ कि बराए करम आप चैनलों का बाइकाट कीजिए। लेकिन फिर इनकी जगह दूसरों ने जाना शुरू कर दिया, जिनकी तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई। मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं, वो आलिम भी नहीं हैं, वो दानिश्वर भी नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। मुझे उनकी डिग्रियों पर शक है, मुझे उनके मुताले पर शक है, लेकिन डिबेट में जाते हैं, ख़ुद भी जलील होते हैं, पूरी मिल्लत को जलील करते हैं। अलका लामा ने फिर एक ट्वीट किया जो कांग्रेस की है और कहा कि मीडिया डिबेट में न भेजने का पार्टी का फैसला अच्छा था, वो अगर जारी रहता तो शायद ये कीमत न चुकानी पड़ती। आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि रिपब्लिक चैनल के एडिटर अर्नब गोस्वामी ने, और उससे भी पहले जब वो टाइम्स नाउ में थे, बहस करने का बहुत भोंडा अंदाज शुरू किया था। इसीलिए कांग्रेस ने उनकी बहस का बाइकाट किया था। कांग्रेस आज तक रिपब्लिक पर नहीं जाती। संबित पात्रा ने राजीव त्यागी के इंतकाल के फ़ौरन बाद एक ट्वीट किया कि यकीन नहीं आता, आज ही तो वो मेरे साथ बहस में थे, और आगे लिखा कि ज़िंदगी इतनी ही गैर यकीनी है। जी हाँ, संबित पात्रा, ज़िंदगी इतनी ही गैर यकीनी है। जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा ने ट्वीट किया कि ऐसी जहरीली डिबेट्स पर अब रोक लगाने का वक्त आ गया है और अपोजिशन इन डिबेट्स का बाइकाट करे। देखिए, राजीव त्यागी ने जो बहस की थी और जिस बहस में उनका इंतकाल हुआ, उसमें बहस के दौरान राजीव त्यागी ने एक बात मुस्लिम डिबेटकारों के लिए भी कही थी। मैं उसको यहाँ कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जो आपने बुलाकर बिठा रखे हैं, और मैं इनकी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, ये इस्लामी स्कॉलर्स नहीं हैं और ना ये मुसलमानों के नुमाइंदा हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये ना इस्लामी स्कॉलर हैं, ना इन्हें इस्लाम के बारे में पता है, और ना मुसलमानों ने इनको अपना तर्जुमान बनाया है। संबित पात्रा के बयान पर भी उन्होंने एतराज़ किया था, जिसमें संबित पात्रा ने कहा था कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कैसी हैरत की बात है, पूरे मुल्क में हुकूमत आपकी है, मॉब लिंचिंग यहाँ से वहाँ तक हो रही है, एक ही तरह के लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है, और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान जयवीर शेरगिल ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को एक ख़त लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है, बहुत सख्त लिखा है, छोटा सा मैं आपको बताऊँ। उन्होंने लिखा कि गुस्ताख दरिंदे को काबू करो। उन्होंने लिखा कि एंकरों को भी हिदायत जारी की जाए, तर्जुमानों को यानी अपोजिशन के तर्जुमानों को सख्त ज़हनी अजियत से दो चार किया जाता है। जयवीर ने आगे लिखा है अपने ख़त में कि अहानत आमेज़ और जहरीली बहस ये जो है सनसनी खेजी के इफरीत की तफरी के लिए की जाती है। पालघर का वाक़या आपको याद है, महाराष्ट्र में 2 साधुओं को मार मार कर लोगों ने हलाक कर दिया था, क्योंकि उनसे पहले वहाँ एक र्यूमर उड़ी हुई थी कि कुछ मुसलमान, कुछ क्या 500 मुसलमान कोरोना के मरीज़ हैं जिनको मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में छोड़ दिया गया है ताकि वो ये बीमारी फैलाएं, और उन्हीं में कुछ मुसलमान बच्चा चोर हैं जो साधुओं के भेष में आ रहे हैं और जो बच्चा चोरी करते हैं। उसी दौरान ये 2 साधु वहाँ से गुजर रहे थे, जो गुजरात जा रहे थे, जो असल साधु थे, लेकिन भीड़ ने 400 लोगों ने उनको घेर के मार दिया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
उसकी चार्जशीट आ गई है, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। उसमें बताया गया है कि ये जो प्रोपेगेंडा किया गया था जहरीला, इसकी वजह से उनका कत्ल हुआ। बहरहाल आज वो हमारा इशू नहीं है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने पालघर के इशू को कम्युनलाइज करने की कोशिश की। एक तरफ सोनिया गांधी को भी उसमें फंसाने की कोशिश की, क्योंकि पालघर के जिस इलाके में, जिस गांव में ये कत्ल हुआ था, वहाँ ईसाई मिशनरीज भी काम कर रही हैं ट्राइब्स में, तो ईसाइयों को फंसाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने बता दिया है कि जो 156 लोग पकड़े गए हैं उनमें से कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ना अदालत करती ना पुलिस करती। तो अर्नब की डिबेट में भी बहुत से लोगों ने जाना छोड़ दिया था। उनमें मैं 2 नाम आपको बताता हूँ। हरतोष बल बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अजय बोस, ये 2 ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अर्नब की बहस में जाना बंद कर दिया है। अब मैं एक वाक़या आपको छोटा सा बताता हूँ। जमीयत उलमा ने लॉकडाउन के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी उस मीडिया के ख़िलाफ़ और उन चैनलों के ख़िलाफ़ जिन्होंने तबलीगी जमात को बहाना बनाकर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला था। और उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में सब्ज़ी बेचने वाले मुसलमानों तक को परेशान किया गया। तो जमीयत उलमा की वो रिट पहले तो रोस्टर ही पर नहीं आई, जब काफ़ी वक्त के बाद आई तो 1 आध मिनट की सुनवाई के बाद बेंच ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने के लिए कहा। काफ़ी देर के बाद फिर उस पर सुनवाई हुई, उसके बाद फिर हुकूमत को जवाब देने का वक्त दे दिया गया। फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई जवाब आया या नहीं आया, फिर हुकूमत को वक्त दे दिया गया। अभी लेटेस्ट जो सुनवाई हुई है उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक बात ज़रूर कही है, वो सुनने की बात है और बहुत अहम बात है। उन्होंने कहा है कि हमारा तजर्बा ये है कि जब तक हम हुकूमत को हुक्म नहीं देंगे वो एक्ट नहीं करते। यानी अदालत एक तरह से ये कहना चाहती है कि ये काम हुकूमत का था कि वो ऐसे जहर फैलाने वाले चैनलों को रोकती। लेकिन हुजूर जमीयत उलमा इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में गई कि हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ कई शिकायतें हुई, पालघर वाले मामले में भी हुई और बांद्रा में, जो बांद्रा स्टेशन के बाहर लॉकडाउन के दौरान जो मज़दूर अपने घरों को जाने के लिए स्टेशन के बाहर हज़ारों की तादाद में जमा हुए थे, अर्नब गोस्वामी ने एक जहरीली बहस चलाई और उसमें इस मस्जिद का ख़ास तौर पर जिक्र किया, इस जो स्टेशन के सामने है। सवाल यह है कि इसमें मस्जिद का क्या अमल दखल था, लेकिन उस शरपसंद चैनल ने इस बहस को कम्युनलाइज करने की कोशिश की। उसके ख़िलाफ़ FIR हुई मगर अदालत ने उसको साफ बरी कर दिया। पालघर वाले मामले में तहक़ीक़ात शुरू हो गई थी, पुलिस ने अपनी तहक़ीक़ात सही तौर पर शुरू की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को राहत दे दी। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने भी अब मामले को ख़त्म कर दिया, FIR ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। सवाल ये है कि फिर इन जहरीले चैनलों, इन जहरीले एंकरों और इन जहरीले डिबेटर्स की नाक में नकेल कौन पहनाएगा? हुकूमत एक्ट नहीं करती जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, और अदालत उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं करती जैसे कि इस मामले में हुआ, तो फिर कौन इन्हें नकेल पहनाएगा? इसी तरह उमेश देवगन का आपको वाक़या याद होगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की थी, उसकी शिकायत हुई, FIR हुई, मगर क्या हुआ? उसको राहत पे राहत मिलती जा रही है। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये दौर बहुत नाजुक है, ना हुकूमत कोई एक्ट कर रही है, ना अदालतें जो उनको रोल प्ले करना चाहिए था, ना वो रोल प्ले कर रही हैं। मैं मुस्लिम डिबेटर्स से कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए इन जहरीले चैनलों पर जाना बंद करें, कम से कम उस वक्त तक जब तक ये जहरीला दौर जारी है। अदब। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें
और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।